अब आपको दिखाते हैं विजय संकल्प रैली, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में, सुनते हैं। सीएम हाउस के अंदर आएंगे, वो सीएम हाउस आपके लिए 24 घंटे खुला है। कभी भी आप लोगों को ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हमने किसी को पूछ करके अंदर जाना है। भाइयों, आप लोगों के लिए ये 24 घंटे खुला है। और मेरा आप लोगों से आग्रह है कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने और मनोहर लाल जी ने एक बड़ा सम्मान ये नारायणगढ़ के लोगों को दिया है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि 25 तारीख को जब यहाँ वोट डले, एक तरफा कमल के फूल का बटन दबा करके बंतो कटारिया जी को नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम हम नारायणगढ़ के सभी लोग करेंगे। भाइयों, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। नरेंद्र मोदी जी को भाइयों इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमने जो फैसला किया था वो ठीक फैसला किया था। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इतने लगातार काम भी हुए हैं, आगे भी हम इन कामों को करने का बड़ी गति से कार्य करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार भाइयों गरीब की चिंता की है, उन तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे भाइयों जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो, लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारी डबल इंजन की सरकार ने लोगों तक लाभ पहुंचाने के काम किए हैं। और भाइयों, इन कामों को जो नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन लिया है कि इस भारत को हमने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है और उस विकसित राष्ट्र के अंदर हम सब की बड़ी भूमिका रहने वाली है। और इस विकसित राष्ट्र बनाने में एक एक वोट कमल के बटन का दबाएंगे, बंतो कटारिया जी को दिल्ली में पहुंचाएंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा और दुनिया का सिरमौर ये भारत बनेगा। भाइयों, हम 24 घंटे आप लोगों के साथ हैं। ये सरकार लगातार इस देश को, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मैं आप लोगों को, क्योंकि लगातार इतने कार्य अगर आप लोग देखते हैं, हमारे यहीं पर ही अंबाला से उठा करके सीधा कालेआम से देहरादून को जोड़ने वाला 4 लाइनिंग रोड भी आप लोगों के सामने है कितनी गति से बन रहा है। मात्र यहाँ से 20 मिनट का समय, 20 मिनट के अंदर आप अंबाला पहुंच जाएंगे। ये गति अगर किसी ने दी है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार ने दी है। अगर नारायणगढ़ से आपने बम्बे भी जाना है तो मात्र 14 घंटे के अंदर आप बम्बे पहुंच जाएंगे। ये कमाल भी अगर किसी ने किया है तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, देश को नजदीक लाने का काम, देश को मजबूत करने का काम भाइयों ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हम देखते थे कि आजकल जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के साथी हैं, वो कभी तो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलते हैं और भाइयों अब न्याय की बात करते हैं। जब मैनिफेस्टो जारी किया कि हम न्याय देंगे, अरे न्याय तो 55 सालों के अंदर इस देश को आपकी सरकार में नहीं मिला है। इन 10 वर्षों की सरकार के अंदर इस देश को न्याय देने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। मैं आप लोगों को देश के अंदर ये बताना चाहूँगा कि सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत को इन 10 वर्षों के अंदर मजबूत करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, हम देखते हैं कि हमारे जो नौजवान भाई जो बॉर्डर के ऊपर हमारी सुरक्षा रक्षा के लिए भाइयों खड़े होते थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। आज वो पत्थरबाजी भी इन 10 वर्षों में दिखाई नहीं देती, ना पत्थरबाज दिखाई देते हैं। भाइयों, देश को सुरक्षित करने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से भी देश को मजबूत करने का काम किया है। मैं आज आप सबको हमारे जो महापर्व है, आज ये माँ के नवरात्रे चल रहे हैं, मैं इनकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। आज
वैशाखी का पर्व भी है। उन असंख्य हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे, जो गोलियों का शिकार जलियांवाला बाग के अंदर उस जनरल डायर ने जो आदेश दे दिया था कि उनको गोलियां चला दो और गोलियों के आगे उनको वहां पर भून दिया था। आज वैसाखी के इस पर्व के ऊपर ये खालसा पंथ की भी स्थापना ये गुरु गोविंद सिंह जी ने आज इस दिन की थी। ये हमारे लिए पवित्र दिन है। और भाइयों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि सरकार ने लगातार हमारी संस्कृति का संरक्षण करते हुए, चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने की बात हो, चाहे सोमनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर के कॉरिडोर बनाने की बात हो, और चाहे हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया उसके जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भाइयों गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व जो पाकिस्तान के अंदर चला गया था, कोई और व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था। अगर कोई व्यक्ति सोच सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है। भाइयों, करतारपुर कॉरिडोर बना करके गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व स्थान तक वो रास्ता बनाने का काम भी वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। जो समस्याओं के समाधान किए हैं, इन समस्याओं के समाधान भाइयों अगर कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति कर सकता है। भाइयों, मेरी आप लोगों से अपील है, जब ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा नेता जो दिन रात इस देश की सेवा के अंदर लगा हुआ है, भाइयों ये कल्पना से परे की बात है। कोई सोच भी नहीं सकता कि मुझे मुख्यमंत्री बना करके हरियाणा की जिम्मेवारी दे देंगे। मैं एक आपके बीच का रहने वाला व्यक्ति, आपको मालूम है, आपको हर स्थिति का पता है, आपके बीच में दिन रात रहा हूं और यहीं का रहने वाला हूं। और ये नरेंद्र मोदी जी का ही प्यार है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्यार है, ये जगत प्रकाश नड्डा का प्यार है, ये अमित शाह जी का प्यार है, ये मनोहर लाल जी का प्यार है कि एक साधारण परिवार के बेटे को प्रदेश का मुखिया बना करके बैठा दिया। भाइयों, ये उनका प्यार है। और भाइयों, उससे पहले ये उन्हीं लोगों का प्यार था कि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का मुखिया बना दिया। भाइयों, वो आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी हूं और प्रदेश का मुखिया भी हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का ही प्यार है। भाइयों, मैं इसीलिए बोलता हूं, मैं कार्यकर्ताओं को भी बोलता हूं कि आप काम करिए। आपको देखने वाले बहुत लोग हैं और मैं आज भी इस मन से बात कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के सम्मान को हम कम नहीं होने देंगे। हर व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाने के लिए दिन रात काम करेंगे। भाइयों, कुछ समस्याएं होती हैं, उनका बैठ करके समाधान होगा, बैठ करके बातचीत से समाधान निकलेगा और उसका निकालने का काम हमारे अधिकारी करेंगे। उनके साथ बैठेंगे। रात जो बात हमारे असीम जी कर रहे थे, एक समस्या थी, एक डेलीगेशन आया, मैं उत्तराखंड के अंदर था और रात के 10:30 बजे मैं चंडीगढ़ में पहुंचा और लगभग 12 बज गए थे जब वो बात खत्म हुई। उसके बाद उनका समस्या का जो समाधान था उस बात को सुन करके अधिकारियों के साथ और ये कहा कि इसका रास्ता निकाल दिया जाए, नहीं तो 4 तारीख के बाद हम निकाल देंगे। तो यह अधिकारियों को इस बात के लिए बोला है और बैठ करके उस समस्या का सुन करके कि उसका समाधान निकले, उसके लिए हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है। और जो मनोहर लाल जी ने एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक, भाइयों ये खाली बात नहीं थी, इस बात को चितार्थ करने का काम कि अगर नारायणगढ़ का विकास हुआ है तो भाइयों नारनौल का भी उतना विकास हुआ है। नहीं तो जितने मुख्यमंत्री रहे हैं भाइयों, एक ही क्षेत्र का विकास होता था, पूरे क्षेत्र की अनदेखी की जाती थी। परंतु सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और केंद्रीय नेताओं के नेतृत्व के अंदर हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम भाइयों हमारी सरकार करेगी, मिलकर के करेंगे। आज आप सबको मैं इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और एक बात पुनः आप सबके चरणों में
मैं ये कहने के लिए आया हूँ, क्योंकि बीच में अगर मेरा चक्कर लगा तो ज़रूर आऊँगा, नहीं तो बाहर के भी कार्यक्रम है, अदर स्टेट्स के अंदर भी मुझे जाना होता है। मैं आप लोगों से आग्रह ये करता हूँ कि आपके कहीं पर भी, चाहे मित्रजन बैठे हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं या बाहर बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, सबको एक बात अवश्य बोले कि कमल का बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा की सीटें देनी है और तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और सबसे ज्यादा वोटों से, भाइयों 543 सीटें हैं, 543 सीटों में अंबाला की सीट बंतो कटारिया नंबर 1 के ऊपर देश के अंदर जीत करके जाए। भाइयों इतने वोट हमने यहाँ पर देने हैं, बाकी के काम मेरे पास छोड़ दो। 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहेंगे, आपकी बात को सुन करके उसका समाधान करने का काम करेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे आप लोगों के बीच में हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी सारे के सारे मैंने कहा है कि आचार संहिता लगी हुई है। आज तो मैं वोट मांगने के लिए अपने घर के अंदर आया हूं। कई बार सोचते हैं कि घर के अंदर जरूरी है भाई पहले वोट मांगना, अगर बाहर मांगी जाएंगे और घर के कह देंगे मांगण नहीं आया। तो आज मैं आप लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में आप लोगों से ये निवेदन करने के लिए आया हूं, क्योंकि आपकी बड़ी जिम्मेवारी है। आपकी यहाँ की तो जिम्मेवारी है, आपकी बाहर की भी जिम्मेवारी है, और हम मिलकर के यहाँ से 10 के 10 कमल के फूल खिलाने हैं। करनाल के अंदर भी ये 11वां कमल का फूल ये चंडीगढ़ वहाँ के लोग खिला करके भेजेंगे। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।